उदयपुर बाटी के वार्ड 2 के कांग्रेस प्रत्याशी रोडमल सैनी ने साधना न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ड में विकास कार्य किए जाएंगे। आवारा पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। वहीं जीत के बाद चेयरमैन की दावेदारी की जाएगी। वार्ड में सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। 2020-21 शुरू होने वाले अभी उदयपुर वाटी में जैसे कि 28 तारीख को चुनाव हमारे बीच में यहाँ वार्ड नंबर 2 से उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? रोडमल जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? हम जो विकास के कामों को लेकर लड़ रहे हैं, उदयपुर वाटी में सबसे समस्या है, पहला गंभीर मुद्दा है पानी और दूसरा मुद्दा है पट्टों का, क्योंकि 90% लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं यहाँ। अब हमारा सोच यह है कि पहले मैं चेयरमैन रहा हूँ, चेयरमैन पीरियड में मैंने 700 पट्टे जारी किए हैं। दूसरे जो मेरी पुत्र वधू रही है उस पीरियड में मैंने 700-800 पट्टे जारी दिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि लोगों को पट्टे नहीं मिल सके। तो हमारा डर का मुद्दा है कि पानी नहीं है, 400-500 रुपये प्रति टैंकर दे करके पानी गिरवा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि संपूर्ण वार्डों में पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं और विकास को लेकर के और चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अपन बात करें राजनीतिक कैरियर को लेकर, 1982 में राजनीतिक शुरू की थी, उसके बाद में आज तक राजनीतिक कैरियर में क्या उठाव पटाव रहे हैं? अब दोबारा आप 2020 में यहाँ से 21 में चुनाव लड़ रहे हो, उस राजनीति में आज की राजनीति में क्या प्रभाव रहा है 82 के बाद में? पहले जो राजनीति में प्रभाव था उसमें इनमें कुछ 2-3 फर्क हो गए। पहले विश्वासघात नहीं होता था, आजकल विश्वास आदमी में आता है। दूसरा, सुबह जो आदमी कहीं है तो शाम को कहीं चला जाता है, रात को कुछ कहता है और सुबह कुछ कह देता है। तो काफी राजनीतिक में काफी ह्रास हुआ है, सभी पार्टियों में हुआ है, केवल मात्र कांग्रेस में नहीं हुआ है। अपन बात करें, आज किसान परेशान है आवारा पशु को लेकर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आवारा पशुओं को कोई गौशाला की व्यवस्था है, सूअरों को लेकर ऐसी व्यवस्था नहीं की। एक आवारा सूअर है वो किसानों को परेशान करते हैं, उसको लेकर आपके वार्ड में क्या रहेगा? यदि हमारी म्यूनसिपलिटी में यदि हमारा या हमारा प्रतिनिधि कोई भी यदि चेयरमैन बनता है तो हम नंदीशाला खुला करके, गाय है वो गऊ का नहीं है ज्यादा, नंदीशाला खुलाना आवश्यक है। सांडू का है, उनकी बुरी हालत हो रही है, तो नंदीशाला खुला करके उनका काश्तकारों को राहत देंगे। सर, आप राजनीतिक कैरियर में चेयरमैन में रह चुके हैं, पट्टों को लेकर आपने जैसे कहा कि पट्टों को लेकर हमेशा परेशानी रही है, अब की बार क्या विशेष रहेगा इसमें? पहले ये जो था 2012 से जो मास्टर प्लान बना है उसमें मात्र 12 वार्ड लेकर के ही उनका वो बना था मास्टर प्लान। अब संपूर्ण एरिया को लेकर के बना है और पटवारी और तहसीलदार के पास पड़ा हुआ है खसरा वगैरह मिलान के लिए। अब पूरे कस्बे का मास्टर प्लान और वो हो गया है, तो अब संपूर्ण वार्डों को एक साथ लेकर के सबके पट्टे समानता रूप से ईमानदारी से सबको दिलवाएंगे। अपन बात करें चेयरमैन की, यहाँ आप हमेशा दावेदारी रही चेयरमैन की। पूर्व में 2015 के अंदर आपकी बच्ची थी यहाँ वार्ड पार्षद, उसमें 2 वोटों से आप हार गए थे। अब दोबारा राजनीतिक कैरियर में आप आए हैं, यहाँ से जीत कर जाते हो, तो क्या आपकी दावेदारी चेयरमैन की रहेगी? हाँ, चेयरमैन के दावेदार हम भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी का जो फैसला है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लोगों का कहना है कि यहाँ कई लोग जो पूर्व में राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में विलय हो गए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनको मौका मिलेगा? मानते हो आप, क्या विधायक साहब या यहाँ के मंत्री वगैरह, यहाँ की जो कांग्रेस है पार्टी, वो उनको मौका देगी? यदि पार्टी उन पे विश्वास करती है और बैठ करके जितने भी जनप्रतिनिधि आएंगे वो एक मंच पे बैठ करके एक जब पर बैठ करके जब फैसला करेंगे और उनके पक्ष में होगा और पार्टी भी उन पे विश्वास करती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आप भी दावेदारी करने में सक्षम है कि आप दावेदारी करेंगे चेयरमैन की? हाँ, मैं दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी और जो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे वो मेरे पे विश्वास करते हैं तो मैं बनूंगा, बाकी दूसरा किसी आदमी पे विश्वास करते हैं तो वो बनेगा। वो तो भाजपा की ये एक नीति रही है, भाजपा ये कह रही है, अब नीति बना रही है कि चेयरमैन भाजपा का बनेगा, उसमें क्या करना है? भाजपा के मेंबर 8-10 मेंबर आएंगे, इसके अलावा मेंबर नहीं आएंगे। जिस बार शुभकर्ण जी ने बनाया था, तोड़ फोड़ के राजनीति की थी, वो तोड़ फोड़ नहीं होगी अब की बार। दूसरा ये रहेगा कि उनके पास तो ऐसे हैं जो 20-20, 30-30, 50-50 वोट लेकर के और आएंगे, ऐसे कैंडिडेट हैं। प्रधानों की बात करें, अभी चुनाव है प्रधानों को, उसमें कांग्रेस पिछड़ गई, क्या कारण रहा इसमें?
उसमें कुछ कमियां रही हैं, जैसे टिकट सही आदमी को नहीं मिलना, जिस कैंडिडेट को टिकट मिली है उनके कैंडिडेट द्वारा मेहनत नहीं करना, कई का इसमें कुछ छोटे छोटे कारण रहे हैं। तो अब वर्तमान में जैसे कि रूडमल जी हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी है यहाँ कांग्रेस से, उनका यही कहना है कि जनता यदि उनको मौका देती है, जीत कर आएंगे तो ये चेयरमैन की यहाँ से दावेदारी करेंगे। मैं शंकर लाल शर्मा।